नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा म्यू थ्योरम, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ अलॉन्ग ओ ए एंड ओ बी। अब दो फोर्सेस अलॉन्ग ओ ए है, एक फोर्स अलॉन्ग ओ बी है, दो फोर्स दूसरी फोर्स ओ पे एक्ट कर रही हैं, ठीक है। एक फोर्स की मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ ए, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ ए, दूसरी फोर्स की मैग्नीट्यूड है म्यू ओ बी एंड देयर रिजल्टेंट जो होगी, ये दोनों ओ पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो उनकी जो रिजल्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस होगी दिस साइड, और उसकी रिजल्टेंट होगी लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। इन दोनों की ये वाली रिजल्टेंट है दैट इज़ लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। जो सी पॉइंट है ए बी पे है, ये ए बी ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे यहाँ तक, तो सी पॉइंट यहाँ पर होगा, तो जो सी पॉइंट है इस रेशो में इनको काटेगा लैम्डा म्यू में, ठीक है। लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू बी, तो जो लैम्डा है जो सी है ए और बी को एस इस रेशो में काटेगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि जो ये वाला लैम्डा ये इधर लिख देना है, रिमेंबर करने के लिए जो म्यू जो है इस साइड पे लिख देना है, तो इस तरह से इनकी रेशो बन जाएगी सी डिवाइड्स ए बी इन म्यू, इस तरह से म्यू लैम्डा जो भी रेशो बनेगी इस तरह हिसाब से। तो अब ये ट्रायंगल हमने इसको कंप्लीट कर देना है, ट्रायंगल ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल लेना हमने। इस ट्रायंगल में जो ओ ए आएगा, हमें पता है इनकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ओ सी प्लस सी ए ये सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और डायरेक्शन इन दोनों की जो रिजल्टेंट आती है वो थर्ड साइड इनकी उल्टी डायरेक्शन में आती है। अगर ये ऐसे डायरेक्शन में ले रहे हैं तो रिजल्टेंट थर्ड साइड है इनकी दूसरी डायरेक्शन में, तो वही लिखा है बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ओ सी प्लस सी ए एक डायरेक्शन होगी इज इक्वल टू उल्टी डायरेक्शन इनकी ओ ए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, लैम्डा इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये लैम्डा ओ ए बन जाएगा। इसी तरह इस ट्रायंगल में करना है ओ बी सी में, वही फार्मूला लगा के ओ बी ओ सी प्लस सी बी के बराबर बन जाएगा। फिर म्यू ओ बी निकालने के लिए म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इन दोनों को ऐड करके ये वाला हमारे पास हम आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया, इधर ओ सी कॉमन आ गया, और इधर लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी ऐसे लिख सकते हैं इनको, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ये इक्वल दी है, लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू बी म्यू सी बी, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म आएगी ये इक्वल एंड अपोजिट है, इनकी वैल्यू जो है ज़ीरो बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा सी ए एंड म्यू सी बी या इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं एट ओ पे, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हमने ज़ीरो पुट कर देना है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, इन दोनों की जो रिजल्टेंट है ये वाली आ जाएगी। उसके बाद ये क्रोलरी बनेगी हमारे पास, इन दोनों की रिजल्टेंट ये वाली है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दोनों को वन पुट करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, तो अगर ये पुट करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है ओ, एक क्वाड्रिलेटरल में ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है। इफ़ ए पार्टिकल प्लेस्ड एट इट, ओ पे कोई पार्टिकल प्लेस्ड है, इस पर फोर्सेस लगी हुई हैं हमारे पास ओ ए, if a point O within a quadrilateral ABCD such that if a particle placed at it be acted upon by the forces OA, O से A फोर्स है, O से B फोर्स है, O से C फोर्स है, O से D फोर्स है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, L एक मिड पॉइंट लेना है AC का, ये AC लाइन बनाएंगे ना, अब ये लाइनें ज्वाइन कर देनी है हमने, ए टू सी बी टू डी, तो जो ए सी लाइन है उसका हमने जो एल है मिड पॉइंट ले लेना है, और एम जो है बी डी का मिड पॉइंट ले लेना है,
जो बी डी, ये वाली बी डी है ना, इसका ये एम हमने मिड पॉइंट ले लिया। तो जो एन है यहाँ पर एल एम हो गया, तो ये एन जो मिड पॉइंट है एल एम का, जो ये एल एम लाइन ज्वाइन करेंगे ना एल से एम, इसका एक मिड पॉइंट लेंगे ये एन, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट। तो बाय वो लैम्डा म्यू जो थ्योरम अभी लिया हमने, ओ ए ओ सी किसके बराबर है, 2OL के बराबर है। ओ ए प्लस ओ सी 2OL के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशो में काटेगा ये ए सी को। ये लैम्डा म्यू थ्योरम लग गई। O2 ये वाला ट्रायंगल बन गया ओ ए ओ सी और ए सी, लैम्डा म्यू थ्योरम लगी क्योंकि लैम्डा मिड पॉइंट है, ये 1:1 रेशो आ जाएगी, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू 1:1 आ जाएगी। तो ओ ए, अब देखो जो ये हमने यहाँ पर लैम्डा को भी 1 पुट करना है, म्यू को भी 1 पुट करना है, ये वाला आंसर बन जाएगा। इसी तरह एम भी मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल का, ओ डी ओ बी वाला जो है ये ट्रायंगल, डी बी का मिड पॉइंट है एम, यहाँ पर भी लैम्डा म्यू 1:1 लिखना है, तो ओ बी प्लस ओ डी 2OM के बराबर आ जाएगा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी भी फोर्सेस हैं इनको ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट 0 आएगी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो ये 4 फोर्सेस हैं, इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आती है। तो अगर रिजल्टेंट 0 आएगी तो जो सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में होता है। जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उनकी रिजल्टेंट सिस्टम की 0 आनी चाहिए। तो अगर इसकी रिजल्टेंट 0 आ जाएगी तो जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब इनको ऐड कर दिया, इनको ऐसे लिख दिया। अब OL प्लस OM, देखो OL OM आ जाएगा 2ON के बराबर, फिर वही फार्मूला लग गया, क्योंकि जो N है LM का मिड पॉइंट है, फिर जो लैम्डा म्यू की वैल्यू है वो 1:1 आ जाएगी, फिर वही लैम्डा म्यू थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब के इसकी वैल्यू 4ON, क्योंकि अब इसका आंसर इसके बराबर बन जाएगा। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में इनकी रिजल्टेंट 0 आएगी, जो रिजल्टेंट 0 आएगी तो ON की इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ON की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ON, अगर O और N का डिस्टेंस 0 है तो O और N, ये वाला N पॉइंट O में ही आ जाएगा, वो कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इसका मतलब जो O पॉइंट है N के साथ है कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है, जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, दैट विल बी रिक्वायर्ड पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ज्वाइन ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स। मतलब N पॉइंट है, अगर N पॉइंट पे रखेंगे तो जो पार्टिकल को, क्योंकि ON सेम आ गए तो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा।